नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ 6 और सदस्यों के इस्तीफा की बात की जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल भी हो गए। ये अलग बात है कि राघव चड्ढा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें पार्टी के सिर्फ 2 और नेता यानी राघव चड्ढा सहित सिर्फ 3 नेता शामिल थे। 4 और राज्यसभा सांसद जिनके पार्टी छोड़ने की बात की जा रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से जो राज्यसभा सांसद मिले उसमें भी ये 4 लोग शामिल नहीं थे। बहरहाल राघव चड्ढा का दावा है कि सभी 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इसके लिखित सूचना राज्यसभा के सभापति को दे दी है। ये सभी 7 के 7 लोग राज्यसभा के सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा में वो 10 थी, उनमें से 7 यानी 2/3 ने पार्टी छोड़ दिया है, ऐसा राघव चड्ढा का दावा है। हालांकि अभी 4 नेता जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, उनका बयान भी नहीं आया है। आज जो लोग राघव चड्ढा के साथ वहाँ मौजूद थे उनमें अशोक मित्तल और संदीप पाठक, ये दोनों शामिल हैं। अशोक मित्तल वही हैं जिनका पंजाब में एक विश्वविद्यालय है और अभी 3-4 दिनों पहले ईडी ने उनके यहाँ छापा मारा था और उसके तुरंत बाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ईडी और छापा और अशोक मित्तल और बीजेपी का क्या रिश्ता है ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है उसको लेकर राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस समय ये ऑपरेशन क्यों हुआ, क्यों राघव चड्ढा निकल गए। इसका एक ही जवाब दिखाई देता है और वो ये है कि अगले साल के शुरू में यानी फरवरी में जो है वहाँ पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि पंजाब में बीजेपी की स्थिति अभी भी बहुत कमज़ोर है, वो तीसरे नंबर की भी पार्टी अभी वहाँ नहीं है, लेकिन तब भी वो इस तरह की कोशिश तो करेंगे ही। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इन 7 सांसदों ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। तो एक अशोक मित्तल के बारे में हमने बताया। इसके अलावा जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उसमें शामिल हैं स्वाति मालीवाल। इनके बारे में आपको पता ही है कि काफ़ी समय पहले, शायद 7-8 महीने पहले उनका एक विवाद हुआ था अरविंद केजरीवाल के कर्मचारी के साथ। ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा था और तब से वो नाराज़ हैं। ये भी बताया गया था कि स्वाति मालीवाल से कहा गया था कि वो राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दें ताकि एक और व्यक्ति को, एक वकील को जो है राज्यसभा में भेजा जा सके, लेकिन वो इस्तीफ़ा के लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद विवाद हुआ, तो ये विवाद तो सामने था ही। राघव चड्ढा का भी अच्छा नहीं चल रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए, लंबे समय तक वहीं रहे और फिर लौट कर आए। तब भी उनके ऊपर ये आरोप था कि वो पार्टी लाइन पर राज्यसभा में नहीं बोलते हैं। पार्टी ने यानी आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में उपनेता भी बनाया था, लेकिन वो पार्टी लाइन पर नहीं बोलते थे। हालांकि वो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जनता के हित के उठा रहे थे, लेकिन पार्टी को शिकायत थी कि वो जो मुद्दे पार्टी राज्यसभा में रखना चाहती है उनको नहीं उठा रहे हैं। तो ये उन पर आरोप था और अभी कुछ दिनों पहले ही उनको राज्यसभा के उपसभापति पद से हटा दिया गया और बनाया किसको गया? अशोक मित्तल को।
और जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है उसमें अशोक मित्तल भी शामिल हैं। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है कि अशोक मित्तल का जो दिल्ली में मकान है, अरविंद केजरीवाल उसमें रह रहे थे, और आज खबर आई है कि अशोक मित्तल के पार्टी से अलग होने की खबर आते ही अरविंद केजरीवाल ने उस घर को छोड़ दिया। बहरहाल हम देखते हैं कि आखिर ये बड़ा गणित क्या है। तो जब आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये एक साधारण घटना नहीं है। एक पार्टी से 2/3 सदस्यों को तोड़ लेना और फिर उनको पार्टी में शामिल करना एक बड़ी घटना है। इसके पहले इस तरह की बड़ी घटना महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी थी, जब शिवसेना और के 2/3 विधायक तोड़ लिए गए थे, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई थी और शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। और जो वहाँ एक और पार्टी है, शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके भी 2/3 सदस्य अलग हो गए थे और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे थे, उनके नेतृत्व में ये लोग अलग पार्टी इन्होंने बना ली थी। शिंदे और अजीत पवार दोनों ने अलग पार्टी बनाई थी और फिर बीजेपी के सहयोग से शिंदे मुख्यमंत्री बने और चुनाव के बाद उनको हटा दिया गया। वो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी के नेता आसीन हो गए हैं। तो इस बड़े फेरबदल को देखते हुए ये बात तो बहुत साफ हो रही है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हालांकि एक बात और नोट करने की है कि राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में चले गए और वहाँ भी उनके साथ में सिर्फ अशोक मित्तल और संदीप पाठक ही थे। बाकी के 4 नेता नहीं थे। बताया गया कि वो दिल्ली में नहीं हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये 7 सांसद जो हैं वो पंजाब से थे और पंजाब में पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने विश्वासघात किया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये कि सीएम भगवंत मान ने इनमें से कुछ सांसदों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फ़ोन पर नहीं आया। भगवंत मान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि भाजपा से मिल करके उन्होंने पार्टी से विश्वासघात किया है और शरद पवार और शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा गया उसी तरह की ये कार्रवाई भी है। अब आपके राज्यसभा में 10 सांसद थे, उसमें 7 अगर चले जाते हैं तो दल बदल की कार्रवाई लागू नहीं होगी, उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये तय है कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा धक्का जो है वो आम आदमी पार्टी को लगा है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कोई 10-12 विधायक जो हैं वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो स्थिति है उसमें विधानसभा में पार्टी को तोड़ना आसान नहीं लग रहा है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सदस्य होते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के इस समय 95 सदस्य हैं। इनमें से मैं बता दूं कि 92 सदस्य जो हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते थे और बाद में दल बदल और जो उपचुनाव हुए उसके बाद सदस्यों की संख्या 95 हो चुकी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 16 सदस्य हैं। शिरोमणि अकाली दल के सिर्फ 2 सदस्य हैं, बीजेपी के भी 2 सदस्य हैं, बहुजन समाज पार्टी का 1 और निर्दलीय 1 है। यानी कुल मिलाकर ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि अभी वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो गिर जाए, लेकिन उसको इतना कमज़ोर किया जा सकता है कि अगले चुनाव में उनकी स्थिति ख़राब हो। दरअसल पिछले चुनावों से पहले भी बीजेपी ने कई सारे ऑपरेशन किए। पिछले चुनाव से पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, वो बीजेपी में आ गए और
उसके बाद भी उनके साथ कई और लोग आए, उसके बाद भी पार्टी अच्छा नहीं कर पाई और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। इस समय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वो भी कांग्रेस में थे पहले और कांग्रेस छोड़ करके आए हैं। तो एक तरह से कांग्रेस को तोड़ने की कार्रवाई बहुत पहले से, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव से पहले से ही चल रही थी और अब जो है वो उसकी नज़र जो है आम आदमी पार्टी की तरफ है और जाहिर सी बात है कि ये अगले चुनाव 2027 के फरवरी में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसकी एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल अभी जो अकाली दल है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है, कांग्रेस भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आधार वहाँ अब भी मौजूद है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में ये 7 सदस्य अगर बीजेपी में और मिल जाते हैं तो क्या होगा। राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं और इसमें बीजेपी के सदस्यों की संख्या इस समय 106 है। हालांकि जो एनडीए है यानी बीजेपी गठबंधन है उसके सदस्यों की संख्या 145 है, यानी बहुमत है उनके पास। तो 6 ये सदस्य आएंगे तो बीजेपी की सदस्यों की संख्या 113 हो जाएंगी। तब भी बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन एनडीए के सदस्यों की संख्या 152 तक पहुंच जाएगी और अभी भी ये 2/3 नहीं होगा, यानी कई विधेयकों को पास करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो मिलना अभी भी संभव नहीं है। बहरहाल एक बात बहुत साफ है कि ये सारी जो प्रक्रिया हुई है उसमें एक बात तय है कि बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है चुनावी तैयारी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिल करके एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि जिससे कि पंजाब के चुनावों से पहले एक माहौल बनाया जाए और उसमें बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की जाए। बहरहाल आम आदमी पार्टी का संकट गहरा होता जा रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए भी चिंता की बात है। दिल्ली में उनकी सरकार जा चुकी है, पंजाब में भी अगर उनकी सरकार चली जाती है तो उनके सामने एक बड़ी पार्टी होने का जो इरादा है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहरहाल इस तरह से जो दल बदल होता है या दल बदल कराया जाता है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको सूचनाएं खबरों के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में जल्दी से जल्दी मिल सके। एक अनुरोध ये भी है कि आप सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से हमारे प्रोग्राम्स को देख सकें और साथ ही सत्य हिंदी का जो सदस्यता अभियान है वो अभी भी जारी है। अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बने और हमारी सहायता करें। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.